हनुमानताल थाना अंतर्गत सिंधी कैंप बाबाटोला क्षेत्र में रहने वाली 3 नाबालिग लड़कियों के साथ असामाजिक तत्वों ने न केवल छेड़खानी की बल्कि विरोध करने पर उनके घर में पथराव भी कर दिया। पथराव की घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि इस घटना की सूचना हनुमानताल थाने में दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। नाबालिग लड़कियों के परिजनों का आरोप है कि क्षेत्र में रहने वाले कुछ नशेड़ी युवक समीर नाम के बदमाश के साथ मिलकर न केवल लड़कियों से छेड़खानी करते हैं बल्कि गांजा और नशीले पदार्थों का सेवन कर उत्पात मचाते हैं, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। उन्होंने इस मामले को लेकर हनुमानताल थाने में धरना प्रदर्शन भी दिया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी बेटी गई थी स्कूल गई थी, कॉलेज गई थी, 3 लड़कियां थी, तो वो आ रही थी सिंधी कैंप से। इन लोग घेराव करे तो उन लोग का हाथ पकड़ दुपट्टा पकड़ घसीट रहे थे। जे समीर था, समीर के साथ 2 लड़के थे, समीर के साथ 2 लड़के और वो वहीं पहाड़ के हैं, मदार छल्ला बाबाटोला थाने आए हैं। अभी तो कोई नहीं हो रहा है। थाने वालों को हफ्ता मिलता है तो कहाँ से सुनवाई करेंगे? यहाँ कितना गांजा वाले आते, दरवाजे में खड़े हो जाते हैं आकर। हम लोग बहुत परेशान हैं। ये लोग स्मैक बेचने काम करते हैं। ऐसा होता है कि अगर मान लो कभी वो पकड़ गए तो यहाँ से 100 कदम जाते हैं और वो फिर वापस आ जाते हैं और मोहल्ले में आके हमारी माँ बहनों को, बुजुर्गों को और नौजवान साथियों क्या बोलते हैं, क्या कर लिया तुम्हारी पुलिस ने, क्या कर लिया तुमने शिकायत करके। ऐसा क्या कि हम लोगों को ताने मारने का काम करते। इसलिए ऐसे अपराधियों को छूटना नहीं चाहिए और ऐसे अपराधियों का अड्डा वहाँ से जड़ से खत्म होना चाहिए। इस बात के लिए हम यहाँ आए। पूर्व में थाने में भी की थी, एसपी कार्यालय में भी की थी। तो भैया अपन लोगों ने एसपी कार्यालय में भी दिया, लेकिन अभी तक उनके साथ क्या होता है, 2-4 दिन के लिए अल्टीमेटम दिया जाता है, इसके बाद में छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाबालिग पीड़िता बच्ची अपने माता पिता के साथ थाने उपस्थित रिपोर्ट लेकर आई कि आज दिनांक को वो कॉलेज से लौट रही थी, तो रास्ते में उसको मोहल्ले में रहने वाला समीर मिला, जिसने छेड़खानी की, उसके साथ पीछा कर रहा था वो, और उसने उसका हाथ भी पकड़ा है। तो उसने घर जाके अपने माता पिता को पूरी जानकारी दी और थाने में उपस्थित आकर रिपोर्ट लेकर आई समीर के खिलाफ। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है BNS और पॉक्सो के अंतर्गत, और विवेचना जारी है। आरोपी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों का अवैध रूप से कारोबार फल फूल रहा है। इसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो गए हैं और इसका खामियाजा भोले भाले क्षेत्रीय लोगों को उठाना पड़ रहा है।